अभी मैं आपसे आज जो बात करने वाली हूँ बेसिकली ये है फ्रैंक टॉक 1, फ्रैंक टॉक #1। और ये सीरीज़ मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए स्टार्ट करी है, मैं बहुत हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि आजकल के यूथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। उनके पास छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। एक्चुअली पुराने टाइम में, मैं एकदम पुराना नहीं बोलूँगी, बट एक टाइम था जब लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती थी कि वो छोटी छोटी चीज़ों से इरिटेट नहीं होते थे। पर आजकल की यूथ छोटी छोटी चीज़ों में इरिटेट होने लगते हैं, उनका पेशेंस लेवल कम हो चुका है। तो उसके लिए ये फ्रैंक टॉक की सीरीज़ बनाना और ये पहला वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैं छोटी मुँह बड़ी बात कर रही हूँ, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आजकल की यूथ इसी से बहुत ज़्यादा बॉदर हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। हम इसमें इतना ज़्यादा टॉर्च मार रहे हैं, इतना ज़्यादा टॉर्च मार रहा है कि हम उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे जो हमारे लिए अच्छा है। कभी आपने इमेजिन किया है कि जब आप कोई सैड मूवी देखते हो तो आपकी आंखों से आंसू आने लगता है, आप थोड़ा अपनी लाइफ को उससे रिलेट करने लगते हो, उसमें बह जाते हो। पर जब कोई आप हैप्पी मूवी देखते हो, इसमें आपको कॉमेडी सीन्स मिलते हैं, आप खुश होते हो, थोड़ा अच्छा फील करते हो, तो आप भी हंसते हो, आपके अंदर एक एनर्जी आती है, आपके अंदर का जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है। मतलब आपको एक चीज़ ये ऑब्जर्व हुई, मैंने क्या कहने की कोशिश करी इन दोनों चीज़ों में, ये एग्जाम्पल ये था कि आपका फोकस डिसाइड करता है कि आप अंदर से कैसा फील करेंगे। आप जो ये लूप में फंस गए हैं ना कि नहीं, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, मुझे अजीब सी लो फीलिंग हो रही है, वॉइड फीलिंग हो रही है, मैं कहीं स्टक हो चुका हूँ, पास्ट में स्टक हो चुका हूँ, कुछ मिस्टेक्स हो गई है, रेग्रेट है, गिल्ट है, कुछ भी, और हम स्टक हैं। वो एक लूप हमने बना लिया है खुद का और हम इसी लूप में बस फंसे हुए हैं और इस लूप से हम निकल ही नहीं पा रहे। हम बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम रुकें, सोचें कि क्या हो रहा है, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम सही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कभी भी ये सारी चीज़ें आती हैं तो एक बार रुक के सोचिए कि ये क्यों हो रहा है। प्लीज़, आई एम हाईलाइटिंग दिस कि सोचिए, क्योंकि ये जो आप लूप में फंसे हुए हैं ना, ये अभी ठीक है, आप थोड़ा सा टेम्प्रेरी मोटिवेशन ले लेंगे या कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे, मेरे मोटिवेशनल वीडियोस देख लेंगे, बट वो जो मोटिवेशन की फीलिंग होगी ना वो बहुत टेम्प्रेरी रह जाएगी, वो कुछ टाइम के लिए रहेगी पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। और अगर आपको वो मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो आपको खुद ये चीज़ अंदर से रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे प्रेशराइज कर रही है, स्ट्रेस फील करा रही है, एंजाइटी दे रही है, मुझे लो फील करा रही है। ऐसी कौन सी मिस्टेक है, ऐसा कौन सा पास्ट है जिसमें मैं स्टक हो गया हूँ, ऐसा कौन सा स्पेसिफिक पर्सन है जिसकी वजह से मुझे लाइफ में बॉदर हो रहा है, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। मार्क्स हैं, करियर है, फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी है, सराउंडिंग है, आपके खुद के डर हैं, आपका अंदर का वो एक डर है कि हाँ मैं कुछ कर पाऊंगा, मेरा कुछ होगा, कुछ भी है। सोचिए, लिस्ट बनाइए। आज बेसिकली मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन देने वाली हूँ इन सारी चीज़ों का, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगी, कंप्लीटली ख़त्म। देखिए, फॉरेन में एक काउंसलिंग होती है जिसकी वो लोग 1.5 से 2 लाख रुपए देते हैं, और ये इंडिया में भी होती है जिसके लिए बहुत बहुत रेट लगता है, पर मैं आपको ये काउंसलिंग फ्री में करवा रही हूँ। हाल ही में मैंने एक बुक पढ़ी। बेसिकली ये सब क्या है, हमारे दिमाग में का एक इल्यूजन है जो हमने खुद बना के रखा है। हम दिमाग में एक इल्यूजन सेट करके रखे हैं, नहीं मेरा नहीं हुआ, आई एम फीलिंग डिप्रेस, आई एम फीलिंग लो, मैं खुद से नज़र नहीं मिला पा रहा, सोसाइटी मुझे प्रेशराइज कर रही है, ऐसा एंड वैसा, और हमने एक एक्सक्यूज़ बना लिया और वो हमारे ब्रेन का इल्यूजन है, इल्यूजन। ओके, मैं कब समझ सकती हूँ कि अगर आपको सोसाइटी से बॉदरेशन हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर से बॉदरेशन हो रहा है, आपको कोई ऐसी चीज़ है जो बॉदर कर रही है, कुछ भी हो सकता है, करियर, फ्रेंड, सोसाइटी, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ डू शेयर विद योर फैमिली मेम्बर्स, प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लोजर वंस, प्लीज़। बिकॉज कभी कभी हमें लगता है कि हम सही नहीं हैं या हम क्या कर रहे हैं या ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, पर उसका जेन्युइन रीज़न, उसका जो एक्चुअल आंसर है ना, वो हमारे पेरेंट्स से बात करके, हमारे फ्रेंड से बात करके निकल जाता है। एंड बिलीव मी, एवरी थिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न, एवरी सिंगल थिंग्स। अगर आपका किसी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में नहीं हुआ है,
आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप लो फील कर रहे हो, आपने किसी एक चीज़ की मेहनत करी पर आपको वो चीज़ अचीव नहीं हुई है, आप थोड़ा सा लो फील हो रहे हो, यार मेरा क्यों नहीं हुआ, उन सबका हो गया, या समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, समथिंग रिलेटेड टू योर फ्रेंड्स, सोसाइटी एंड ऑल दैट, प्लीज एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीजन। सच्ची बोल रही हूँ, बिलीव मी। आपको लगता होगा कि अभी हमारे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, इतनी प्रॉब्लम्स, इतना स्ट्रगल, ये इतना अप डाउन क्यों आ रहा है, हमेशा मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, मतलब हमारी लाइफ ऐसी ही क्यों है। मैंने अपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो में कहा है कि प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हम जिंदा है, और जब तक हमारी लाइफ है तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी, और हमें उन प्रॉब्लम से नहीं भागना, हमें रोज़ एक प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए जीना है। अगर आप एक ही प्रॉब्लम के साथ फंस गए तो वो भी प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं। पर ये सब बहुत मतलब एक थ्योरेटिकल बात हो गई, हम इसको प्रैक्टिकली कैसे समझें। आज मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने स्पेशली इस चीज़ के लिए ये सीरीज बनाई है, फ्रैंक टॉक सीरीज, और ये उसका फर्स्ट वीडियो है। देखिए, बहुत बहुत ज़रूरत है हमको ये समझने की कि ये क्यों हो रहा है, हमारी सोसाइटी हमें बॉदर कर रही है, क्या हमें किसी और पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, हमें खुद की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है वो रीज़न, लिस्ट आउट कीजिए, एक पेज निकालिए तुरंत, अभी इसी वक्त इस वीडियो को देखते देखते, क्योंकि बाद के भरोसे आप छोड़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे और सिर्फ टालेंगे। तो अभी तुरंत इस वक्त पेज निकालिए, और अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं तो तुरंत इसी वक्त इसी समय एक पेज निकालिए, पेन निकालिए, आप कहीं भी है, बाहर हैं, कार में, ऑफिस में, कहीं पर भी है, एक पेज निकालिए, पेन निकालिए, और उसमें 4 कॉलम बनाइए, और उसमें एक कॉलम में लिखिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जितने भी आपकी लिस्ट ऑफ गोल्स हैं, जितने भी। दूसरे कॉलम में लिखिए कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। तीसरे में लिखिए कि मैं इसको कब तक करना चाहता हूँ, एक डेडलाइन दीजिए, खुद को एक डेडलाइन दीजिए कि मैं इस गोल को इतने टाइम में अचीव करना चाहता हूँ, और वो बहुत श्योर होना चाहिए, ऐसे नहीं 2 साल में, 3 साल में, स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक टाइम, ऐसा पूरा मेंशन करिए कि मुझे इतने टाइम में ये स्पेसिफिक चीज़ तो पूरी करनी ही है। अब ये डिसाइड करिए 4th कॉलम में लिख के कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे बॉदर कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे लाइफ में स्ट्रेस दे रही है, कौन सी ऐसी चीज़ का मुझे डर है जिस वजह से मैं इन गोल्स के लिए काम नहीं कर पा रहा। क्योंकि एक्चुअली में अगर आपको इन सारी चीज़ों को फील करना पड़ रहा है, अगर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, तो सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप अपने गोल के लिए मेहनत तो कर रहे हो पर इन सारी चीज़ों में स्टक हो चुके हो। और देखिए, ये यूथ, ये जनरेशन इतनी एडवांस है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से इम्पेशेंट हो जाते हैं। देखिए, एक जेन्युइन रीज़न होता है इन सारी चीज़ों का, मैं ये नहीं कह रही कि जेन्युइन रीज़न नहीं है, पर मैं बेसिकली सिर्फ आज ये बात कर रही हूँ कि अगर आप इन सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि काउंसलर के पास जाएं, ये जाएं, पर अगर हम खुद से इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल पाएँ, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के, खुद से अकेले में बात करके कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्या हम रीज़न है, क्या सराउंडिंग रीज़न है, कोई भी एक्सवाइजेड रीज़न है, हम उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे अपनी लाइफ से। देखिए, रीज़न एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। मैंने क्यों सबसे पहले गोल लिखने बोला, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि आधा गिलास भरा है और आधा गिलास खाली, तो किसी के लिए वो आधा गिलास भरा होता है पर वो किसी के लिए आधा गिलास खाली होता है। गोल सामने होंगे तो जिसको एक्चुअली में गोल को कंप्लीट करना है ना, उसका ध्यान गोल की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होगा। उसको पता होगा ये जो फियर है, जो प्रॉब्लम है, जो मैंने 4th कॉलम में लिस्ट आउट करी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मेरे गोल जो मुझे खुशी दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रेप्यूटेशन दे रहे हैं, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ लव, और इतना ज़्यादा खुद के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं वो। तो इसलिए मैंने 1st कॉलम में लिखवाया है गोल। अब इन गोल को आप अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं ये डिसाइड करिए। इसीलिए मैंने 3rd कॉलम में डेडलाइन दी है। और आपको पता है इस गोल को पूरा करने का क्या रीज़न है, ये क्यों मैंने आपको लिखवाया 2nd कॉलम में, क्योंकि अगर आपको पर्पस पता चल जाता है ना अपने गोल को पूरा करने के लिए, तो आपका माइंड कभी भी डेविएट नहीं होता। आपको हर टाइम पता होगा कि आप उस गोल के लिए इसीलिए काम कर रहे हो क्योंकि आपको वो स्पेसिफिक चीज़ अचीव करनी है, इस स्पेसिफिक रीज़न की वजह से इस गोल को पूरा करना है, क्योंकि मेरा एक्सवाइजेड रीज़न है तो हाँ मुझे करना है, और वो आपके अंदर से आएगा। और फिर जो फियर, प्रेशर, डिप्रेशन, कुछ भी गलत चीज़ है जो आपके माइंड में आ रही है, वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी।
ये मैंने बात करी उन लोगों के लिए जिनको मार्क्स की वजह से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की वजह से, किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से डर लगता है जो उनसे पहले हुई, पर अब उनको ट्रस्ट नहीं होता कि हम दोबारा अच्छा कर पाएंगे। पर अगर मैं एक नॉर्मल लेवल में बात करूं हर एक यूथ की, ये रिसर्च में साबित हुआ है कि हमारी जनरेशन में डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा है। उनको किसी भी चीज़ का डिप्रेशन हो जाता है, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आए, गोल अचीव नहीं हुआ, सराउंडिंग की वजह से कोई ह्यूमिलेट कर रहा है, किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन हो गया, कोई हमें कुछ बुली कर रहा है, डम फील करवा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको डिप्रेस फील कराती है, वॉइड फील कराती है, लो फील कराती है। और इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है? पहला, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर क्लोजर वंस। अगर आप नहीं बात कर पा रहे हैं अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से बात करिए, अपने टीचर से बात करिए, बट प्लीज़ डोंट कीप दिस इनसाइड योर माइंड। अपने दिमाग में मत इसको घूमने दीजिए, क्योंकि आप अकेले सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, फर्स्टली। फिर उसके बाद खुद से पूछिए, अपने पेरेंट्स से, अपनी सराउंडिंग, अपने फ्रेंड्स से जो क्लोजर वन है, सिर्फ उनसे ये बात को कम्युनिकेट करके, इसके ऊपर एक अच्छा कॉन्वर्सेशन रख के ये डिसाइड करिए कि क्यों मैं इस चीज़ में फंस रहा हूँ, क्यों मुझे ये चीज़ बॉदर कर रही है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, ठीक है। फिर उसका एक स्पेसिफिक सोल्यूशन खुद ब खुद आपके सामने आएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ फर्स्ट सोल्यूशन है टॉक टू योर एल्डर्स, टॉक टू योर क्लोजर वंस, ओके। सेकेंड सोल्यूशन है 4 कॉलम आज ही इसी वक्त बनाएंगे, जिसमें पहला गोल का कॉलम होगा, दूसरा पर्पस का कॉलम होगा, तीसरा डेडलाइन का कॉलम होगा, और फोर्थ कॉलम होगा हम क्यों डर रहे हैं इन सारी चीज़ों को अचीव करने से। ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें बॉदर कर रही है, जिनकी वजह से हम ये सारे गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम लिस्ट आउट करेंगे और चेक करेंगे वन बाय वन क्या इंपॉर्टेंट है और किसका ज़्यादा वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंट है और किसका ज़्यादा वेटेज है। ये सारे फियर्स, ये सारे प्रेशर, ये सारे प्रॉब्लम्स, गोल्स, लाइफ, रेप्यूटेशन, सक्सेस, किसका ज़्यादा वेटेज है। यू थिंक इट्स योर लाइफ, यू नीड टू डिसाइड एंड यू नीड टू वेक अप। क्या आप चाहते हो अपनी लाइफ से? आपको ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन आएगा। आपको एक्चुअली बोल रही हूँ, तो टेम्परेरी फीलिंग आती है ना कि हाँ मैं कुछ टाइम के लिए तो मोटिवेटेड रहता हूँ, पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाता, ये कंप्लीटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप तुरंत अभी इसी वक्त 4 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में गोल्स लिखिए, दूसरे में लिखिए पर्पस, तीसरे में डेडलाइन दीजिए, और फोर्थ में लिखिए कौन सा ऐसा डर है, कौन सा ऐसा प्रेशर है, कौन सी ऐसी एंजाइटी है जिसकी वजह से आप इन सारे गोल्स के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ चल रही है जिनकी वजह से आप इन गोल्स के लिए काम नहीं कर पा रहे। और स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन देखिए कि कौन सी चीज़ बहुत वेटेज रखती है, क्या उसका सोल्यूशन निकल सकता है। क्या ये जो फियर नंबर 1 है और जो मेरा गोल नंबर 1 है, इसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा वेटेज रखती है, गोल नंबर 1 या फियर नंबर 1। अच्छा ठीक है, मैं अपने गोल के लिए काम करना चाहता हूँ, पर दीदी ये जो फियर है इसका कुछ सोल्यूशन भी तो देना पड़ेगा। अभी तो मैंने लिस्ट बना दी, पर कैसे मैं इस प्रेशर, कैसे इस स्ट्रेस को मैं मतलब इससे भाग सकती हूँ, कैसे इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकती हूँ अपनी लाइफ से। देखिए, हमको भागना नहीं है, हमको एक्सेप्ट करना है। फिर हमको ये डिसाइड करना है कि क्या एक्चुअली ये रीज़न है हमारे डर का, क्या एक्चुअली ये चीज़ हमें प्रेशराइज फील करा रही है, क्या एक्चुअली ये कोई ऐसा मेन रीज़न है जिस वजह से हमको ये सारी चीज़ें फील करनी चाहिए। इट इज़ जस्ट योर पर्सपेक्टिव। आप आधा ग्लास भरा देख रहे हो कि आधा ग्लास खाली, तो पहले आपको वो चीज़ को जज करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या ये एक्चुअली एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपने आप को बॉदर होने दूँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँ। वो जो लूप में, ये जो मैं लूप में फंसा हुआ हूँ, अपने गोल्स के लिए नहीं जा पा रही, यहाँ पे मेरा गोल मेरा वेट कर रहा है, यहाँ मेरा गोल है, पर मैं इसी लूप में इतना गंदा फंस गया हूँ कि मैं यहाँ तक जा ही नहीं पा रहा। तो हमको इस लूप से भागना नहीं है, कोई चीज़ एक्सेप्ट करनी है, ऑब्जर्व करना है कि क्या ये चीज़ एक्चुअली इतना बॉदर हो रही है, क्या एक्चुअली ये चीज़ इतना बॉदर कर रही है, या सिर्फ मैं ही हवा बना के रखा हूँ। अब ये चीज़ हो गया। अब एक्चुअली अगर आपका फियर या आपकी स्ट्रेस या एनजाइटी या प्रॉब्लम्स आपको एक्चुअली ऐसा लग रहा है, नहीं ये तो किसी और रीज़न की वजह से हो सकती है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रही है, मेरा इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी के साथ मेरा मिसकम्युनिकेशन हो गया है, कोई मुझे बुली कर रहा है, कोई मुझे डम फील करवा रहा है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे दिमाग में चल रही है जिससे मैं बहुत बस्ट आउट फील कर रहा हूँ, और अब मेरे अंदर तो इसकी कंट्रोल नहीं है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है पार कि मैं इससे डील अप कर पाऊँ। सो अब इसका सोल्यूशन सुनिए। बेसिकली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन सिंपल सा एक सिर्फ ये है, टॉक टू योर पेरेंट्स। दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड इन फर्स्ट पॉइंट। सबसे बड़ा, सबसे अच्छा सोल्यूशन है टॉक टू योर पेरेंट्स और विद योर फ्रेंड्स। प्लीज डोंट टॉक विद योर क्लोजर वंस, विद योर पेरेंट्स, विद योर
फ्रेंड्स, बिकॉज वो आपको सोल्यूशन देंगे, वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, वो आपसे बातें करेंगे। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आप डील अप नहीं कर सकते, फर्स्टली। सेकेंड चीज़, अगर आपको कोई बुली फील करा रहा है, कोई डाउन फील करा रहा है, कोई बुली कर रहा है, कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो गया किसी के साथ, आपको बुरा लग रहा है, या कोई आपको प्रेशराइज फील करा रहा है, स्ट्रेस्ड आउट फील करा रहा है, कोई आपको स्ट्रेस्ड फील करा रहा है, सो टेक अ ब्रेक, थिंक अबाउट इट कि क्या वो एक्सटर्नल चीज़, जो भी XYZ पर्सन है, थिंग है, जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, वॉइड फीलिंग आ रही है, खाली खाली लग रहा है, डिमोटिवेटेड लग रहा है, क्या वो इम्पोर्टेंट है? क्या वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत हावी हो रही है? क्या वो XYZ चीज़, थिंग हो, पर्सन हो, कुछ भी हो, क्या वो मेरी लाइफ में गलत चीज़ में इम्पैक्ट डाल रहा है, गलत तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है? तो या आई नीड टू टॉक टू माई पेरेंट्स, आई नीड टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, आई नीड टू टॉक टू माई एल्डर्स, एंड आई नीड टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। आई रियली नीड टू फाइंड। हमको सोल्यूशन आज ही इसी वक्त ढूंढना पड़ेगा, कल नहीं, परसों नहीं। यार बता देंगे, डर लग रहा है, क्या बोलेंगे पेरेंट्स, भूलिए, सब कुछ भूल जाइए। आपके पेरेंट्स को पता है आपका अच्छा, वो आपको डांटते हैं इसीलिए क्योंकि वो आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहते। उनको पता है कि हमारे बच्चे को हम रोता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए वो आपको बोलते हैं कि वो सारे काम मत करो जिससे आपको तकलीफ हो। पर अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको हार्म फील करा रही है, बॉदर कर रही है, और आप वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो सिर्फ इस डर से कि क्या बोलेंगे पेरेंट्स, डांटेंगे, या क्या बोलेंगी सोसाइटी, या क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि फर्स्ट वेल विशर तो आपके पेरेंट्स ही हैं, फ्रेंड्स ही हैं, वो आपके क्लोजर वंस ही हैं। वो आपका बुरा नहीं चाहते, वो आपके लिए सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपको तकलीफ ना हो, आप रोते हुए ना हो, और वो नहीं चाहते कि आप रो। दैट इज़ व्हाई दे आर constantly saying that don't do this, and that is why they are constantly shouts at us। वो नहीं चाहते कि हम टूटे, इसलिए ये सारी चीज़ें भूल जाइए कि पेरेंट्स को नहीं बताना है क्योंकि वो उनसे डर लग रहा है, कैसे बोलेंगे, या फ्रेंड से नहीं बताना है, या किसी से भी शेयर नहीं करना, हम अपने अंदर ही रखेंगे, खुद को बर्स्ट फील कराएंगे, लोअर डाउन फील करवाएंगे, फिर एट लास्ट कुछ नहीं, हम घिरे होंगे डिप्रेशन से, फियर से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, कुछ गलत थॉट्स आएंगे और उन गलत थॉट्स को अटेम्प्ट कर लेंगे। और बेसिकली यही होता है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, मेरा यहाँ पे किसी को भी ऑफेंड करने का कोई भी पर्पस नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, टॉक टू योर पेरेंट्स इफ़ यू आर फीलिंग एनीथिंग सच which is making you feel stressed, which is making you feel depressed, which is making you feel low. Actually, even talk, you can either talk to your friends, you can either talk to your parents, you can either talk to your closer ones, but please do talk. You need to talk. Don't think, yaar, I can't because my mother and father will shout at me, I can't because my friends will shout at me, I don't know how to talk about this, someone is bullying me, someone is making me down, someone is making me feel low, something is bothering me, some mistakes are bothering me, some regrets, some guilt, which all I am facing, that things are bothering me, something I have done in my past in which I have stuck. Forget about that. Forget, completely forget about that. Don't even think of them. They are gone. The past has gone. Everything is gone. Don't even give damn about that. Okay? आपको प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट की आदत डाल लीजिए। आज मिला है बेस्ट करेंगे, कल मिलेगा बेस्ट करेंगे, पास्ट में नहीं जाएंगे। आज और आने वाले कल के लिए अपन सर्वाइव कर रहे हैं। हमको हमारी एग्जिस्टेंस की वर्थ होनी चाहिए। अगर आपको आपकी वर्थ की कोई वैल्यू नहीं है तो आप एक्चुअली में बहुत जल्दी फियर, एंजाइटी, इम्पेशेंस, इन सारी चीज़ों को फेस करेंगे। बट अगर आप अपने वर्थ की वैल्यू करते हैं, आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपका वर्थ क्या है, तो आप एक्चुअली किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होंगे। सो कीप दिस इन माइंड, हमारी वर्थ बहुत ही ज़्यादा है, हम बहुत वैल्यूएबल हैं और हम यहाँ आए हैं खुद को अच्छा बनाने। आई डोंट केयर ऑफ एनी थिंग, एनी मिस्टेक्स, एनी रेग्रेट, एनी गिल्ट, एनी सच थिंग। जो हुआ हो गया, आई एक्सेप्ट दैट। किसी ने कुछ मेरे साथ किया, आई टॉक टू माई पेरेंट्स एंड सॉर्ट दैट प्रॉब्लम, बट मैं रुकूंगा नहीं, आई नॉट स्टॉप, आई नॉट मेक माई सेल्फ डाउन। मैं किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से, कोई वो इल्यूजन की वजह से अपनी लाइफ को बॉदर नहीं होने दूंगा, अपनी लाइफ को गंदा नहीं होने दूंगा, अपनी लाइफ को अच्छा बनाऊंगा, अपनी लाइफ के लिए, अपने आप के लिए काम करूंगा और अपनी वर्थ की वैल्यू करूंगा। सिर्फ ये एक छोटा सा लॉजिक है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और बहुत अच्छी लगी होगी। मेरा सिर्फ आज का मोटिव यही था, एम यही था कि मैं आपको सिर्फ इतना बता सकूं कि हमारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, हम बहुत वर्दी हैं, हमको हमारे वर्थ की वैल्यू करनी चाहिए। हमें अगर लाइफ मिली है तो इसीलिए मिली है कि टिल द एंड हम अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करें, हम अपनी सर्वाइवल के लिए अपने आप को बहुत बहुत स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के साथ हम अपने सर्वाइवल के लिए, अपने उस गोल के लिए, अपनी उस डेस्टिनेशन के लिए दिन रात अपनी वो साइकिल को पैडल मारते रहें, उस साइकिल को पैडल मारते रहें जो हमें हमारी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, वो हमारी जो डेस्टिनेशन वहाँ कहीं हमारा वेट कर रही है। आपको हमेशा अपना टारगेट ये रखना है कि यहाँ मेरा गोल मेरा वेट कर रहा है और मैं यहाँ पर हूँ, मुझे सिर्फ इतने स्टेप्स चलने हैं और मैं अपने गोल पे पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ पे बारिश आ रही है, गड्ढे आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। I will walk and I'll reach to my final destination. Okay? So, no distraction, no botheration, more productivity, now you're ready to act. So, by these hashtags, I say you goodbye and see you. So, I hope that कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ नए टॉपिक पे आज मैंने बात करी है, बहुत फ्रैंक टॉक करी है। मेरा यहाँ पे पर्पस किसी को भी ऑफेंड करना नहीं था। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और एट लास्ट मैं बहुत बहुत पोलाइटली और बहुत रिस्पेक्ट के साथ यही कह रही हूँ, प्लीज़ वैल्यू योर वर्क बिकॉज यू आर वैल्यूएबल, योर लाइफ इज़ वैल्यूएबल एंड यू आर वर्दी, दैट इज़ वाई यू आर हियर, दैट इज़ वाई यू हैव योर लाइफ, ओके? सो डू वैल्यू योर वर्क, डू वैल्यू योर सेल्फ, ओके? बाय बाय।